अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। हर हर महादेव, शंभो शंकर। आज के अमृतवाणी में कुछ प्रश्न हैं, उसको भी मैं लूँगा और जिनको थोड़ा विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, परमात्मा ने, महादेव ने मुझे बुद्धि दी है, उसके अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, 2-3 जो विधियाँ बताई गई थी पुरानी, अभी आज ही संध्या कोई मैंने गुरु भाई आए थे तो मैंने ऑडियो सुना था कि गुजरात से थे, कोई नाम याद नहीं मुझे, तो उन्होंने एक कहा था कि गुरुदेव मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था और ऐसे सांसारिक समस्याओं की वजह से घबरा गया था बहुत ज़्यादा। तभी मुझे आपके गाया हुआ भैरव तांडव स्तोत्र, आपने बोला था कभी भी घबराहट वगैरह हो, तो मैंने उसको 5-7 बार सुना जो आपने गाया था और एक बार याद किया दादा गुरुदेव नाम का नाम लेकर आपको याद करके, और चमत्कारिक रूप से गुरुदेव मुझे तुरंत उसका अनुभव हुआ कि मैं बस डिप्रेशन से निकल गया। कोई शक्ति थी ऐसी जो तुरंत मेरे हृदय में समाकर मुझे उससे लगा कि अब मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, ये डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ। देखिए, ये वाकई में ऐसा ही है। अब जितना समर्पण होता है ईश्वर के प्रति, आपका झुकाव होता है, देखो विद्याओं का अर्थ समझना होता है। जब तक हम परमात्मा का अर्थ नहीं समझते ना, तो हम तब तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें तब तक यही लगता है कि हर विद्या, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है, जो समाज अभी चल रहा है उसकी भी गलती नहीं है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में जो अनाचार ज्ञान के साथ हुआ, जो लोगों ने कुछ कर दिया इसके अनाचार के, कि हर विद्या को दुनिया टोटका समझ के करती है और ऐसा समझती है कोई, क्योंकि आज तक उनका वो ऐसे लोगों से पाना पड़ चुका है कि उन्होंने बताया ये करके देख लीजिए, नहीं तो ये करके देख लीजिए, नहीं तो ये करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ आपको दिया भी नहीं गया है। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, वो दिया गया। पात्रता आपकी है। मैंने क्या बोला, एक गुरु कक्षा में पढ़ाता है, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है और कोई फेल आता है। गलती आपकी है कि आप कितने पढ़ने में समर्थ हो, यानी आप गुरु की वाणी पे कितना ध्यान देते हो, कितना अनुसरण करते हो, उसका ये मायने रखता है, तभी उसको फलित होता है। अब आपका समर्पण था कि गुरुदेव ने बताई चीज़ है और मैं करता हूँ तो निश्चित ही फल मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके हृदय में स्थान है और आप मन से पुकारेंगे तो वो दूर नहीं है। अब बशर्ते आप गुरु को किस हेतु पुकारते हो और गुरु को क्यों धारण किया। आपकी सांसारिक समस्याओं को लेकर के जो स्वतः होने वाली है, उसके लिए गुरु धारण नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने ऐसा भी समझ लिया होगा कि 1-2 प्रश्न गुरु भाई जी के पास इस तरह भी आए कि कोई पड़ोसी से परेशान है, गुरुदेव कुछ कीजिए। किसी ने कहा कोई संतान प्राप्ति के लिए मंत्र बता दीजिए। देखो, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि परमात्मा की शरण में जाइए और गुरु की शरण में जाइए। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे मैं बता सकता हूँ कि आप पड़ोसी से परेशान हैं तो आप पड़ोसी को परेशान करिए, या उसका कोई तोड़ है। मैंने ये बताया, मैंने मनोकामना दीपक वाली विधियों में भी यही बताया था कि अगर आप अहित सोचोगे किसी का तो वो विधि आपका अहित कर देगी। मैं जो बोलता हूँ विद्या तभी फलित होगी जब आप पर, मान लीजिए किसी से परेशान है, शत्रु से परेशान है या किसी चीज़ में फंस गए हैं, तो आप अगर सही हैं तो क्या होगा, ये जरूर होगा कि आपके और पड़ोसी में प्रेम पैदा हो जाए। ये कार्य मेरा है। नफरत फैलाना तो फिर मेरा और दूसरे जो आप जहाँ जाते हो इस तरह का पूछते हो, वो मेरा काम नहीं है कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगा, मैं आपके शत्रु का नाश कर दूंगा। नहीं, आप किसी शत्रु को नहीं मारा जा सकता। मारना और जन्म लेना ईश्वर के हाथ में है। इस तरह की कोई दुनिया में भ्रमिता फैलाते हैं कि कोई कुछ कर दे, वो भी सत्य नहीं है। हाँ ठीक है, गुरु की समर्पण से या आपका भक्ति भाव से ईश्वर प्रसन्न हो, तब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किससे क्या मांगे और क्या आधार है मांगने का, कि भाई हम गुरु से क्या चाहते हैं। गुरु एक ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर करता है। मैंने शुरू से ही बोला था कि मैं इसी विद्या को मैं ना तो बताऊंगा, ना मेरा कार्य है। क्यों कि आपको खुश करने के लिए किसी को मैं मार दूं या किसी के लिए कुछ गलत बता दूं, वो मेरा कार्य नहीं है। आपकी सोच में फ़र्क है, आपको कहीं और पूछना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ इस तरह के कार्य होते हैं। यहाँ पे इस तरह कार्य नहीं होते, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तब ऐसी सत्ता भी पास में बैठी रहती है। अगर मैं कहता हूँ कि आप भैरव जी का उच्चारण करिए, तो भैरव जी को मैं साक्षी मान के कहता हूँ और मेरा ये कार्य नहीं है। मैं
ईश्वर के साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मान के बोलता हूँ और आशीर्वाद के साथ ये बोलता हूँ, अंतर में भावना रख के, हे परमात्मा, आज के बाद आपका जब नाम ले मन से, तब आप कुछ इनकी सहायता कीजिए। और मेरा आशीर्वाद आपको, अगर आप भावयुक्त हैं और आपने समर्पण है गुरु के अंदर, तो आपके वो फलित होगा, चाहे भैरव जी हो। और हर आशीर्वाद में ऐसा बोलता हूँ कि निश्चित तौर पर दर्शन होंगे, अगर आपकी कामना सच्ची है तो। अब सोचिए कि दर्शन के लिए लोग लालायत रहते हैं, दर्शन की कामनाएं तो नहीं है लोगों के अंदर। इसी प्रश्न को थोड़ा इस तरह घुमा लीजिए आप, कि प्रश्न है नहीं लेकिन ये समझ लीजिए कि दुनिया में अब क्या करते हैं लोग, योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, हठ योग करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और भी जप करते हैं, हवन करते हैं, जो भी इतनी विद्या हैं। और अब ये विधियों को करते हैं लोग, और फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे मानना है कि कहीं पहुंचा नहीं जा सकता करने के बाद भी। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा कि अनुभव क्या है, थोड़ा ये समझिए। कोई एक सेंटर खुला है, मान लीजिए, खुले हैं, सबको पता है सब तरह के सेंटर खुले हैं, यहाँ की कुंडली जगाने के भी सेंटर खुले, आप जगा लीजिए। कारण क्या है कि आपने विधियों को देखा और करने वाले ने ये नहीं देखा मुझे करना क्यों है। तो जो कर रहे हैं उनके आप खुद सजग होकर सोच लीजिए कि आप वास्तव में ऐसा सोच के ही कर रहे थे गुरुदेव, क्यों कि मुझे क्रिया योग करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सेंटर में जाता हूँ, और कारण क्या था क्रिया योग करने का, कि जो क्रिया योगी संत थे वो चमत्कारिक हैं, वो कहीं भी पहुँच सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से गति कर सकते हैं और लोगों को स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें चमत्कारिक देखकर आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए। क्यों कि आप संतों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गए और आप उस सेंटर में जाना चाहते हैं। अब सेंटर वालों ने आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे क्रिया योग सिखाते हैं, बड़ा सा बोर्ड लेंगे, लिखेंगे, ये समझाएंगे। और आप थोड़ा सा मनन करके सोचिए, जो क्रिया योगी थे, क्रिया योग में आपको महाअवतार बाबा जी, लाड़ी जी, विशुद्धानंद जी, बहुत संत मिलेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि क्या वो संत एक ऐसा सेंटर चलाते थे? आपको लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलाते थे। क्या करते थे? क्या उस वक्त, आज से तो अभी जो समय उनका था या उनके समय में, तो उनके समय में तो वो श्रेष्ठ थे, या समाज भी श्रेष्ठ था। धीरे धीरे अशुद्धियां ज़्यादा आती है समाज के अंदर। यहाँ से कुछ समय पहले अच्छे इंसान थे, और समय पहले और अच्छे इंसान थे, तो क्या उस वक्त तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी मिल जाते, तो भी उन्होंने क्यों नहीं किया हर एक के साथ ये प्रयोग? क्योंकि हर एक चीज़ की पात्रता होती है। उन्होंने क्या किया था? ईश्वर को आधार बनाया था। और सत्य बताऊं तो आप आज जहां सेंटर है वहां जाइए, वो समझाने वाले ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर आपका आधार है। गीता सब ग्रंथों का सार है। तो ये क्या कहा ईश्वर ने? जो कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान ने, उन्होंने कहा कि अर्जुन, इतना नाना प्रकार के मार्ग है और मुझ तक पहुंचते हैं। यानी सबका आधार क्या हूं? मैं हूं। आपको पढ़ने में हेरफेर हो जाता है कि समझ नहीं पाते हो आप। चीज़ तो सामने पड़ी है लेकिन उसको देख नहीं पाते। क्योंकि सब समझाने के बाद अर्जुन ने कैसा प्रश्न रखा, भगवान मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे किसी संत की शरण में जाऊं? तब भगवान ने ये थोड़ी कहा अर्जुन तो क्रिया योग सीखने के लिए वहां जा, तो योग सीखने के लिए सब ज्ञान देकर उन्होंने कहा अर्जुन अगर सब कुछ अंदर तेरे व्याप्त होना है, सबका आधार हूं मैं, यानी मेरी शरण में तुझे आने का रास्ते हैं सारे। चाहे क्रिया योग कर, चाहे योग कर, चाहे भक्ति कर, चाहे जप कर, ये है क्या कि सब मेरी शरण में आने के रास्ते हैं। और कृष्ण का अर्थात ये नहीं कि वो अपने के ऊपर कह रहे हैं कि अभिमान के स्वरूप के मैं ही नहीं। उन्होंने क्या कहा कि एक वाणी कितनी अच्छी है उसमें, उन्होंने कहा मैं रुद्रों में शिव हूं, आदित्यों में मैं सूर्य हूं, ऐसे करके उन्होंने उदाहरण दिया। इसका अर्थ क्या है? जो चैतन्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मैं हूं। मेरा नाम मत जोड़िए कि श्री कृष्ण हूं। जो चैतन्य है वो मैं हूं। तो नागों में उन्होंने अपने आप को शेष नाग कहा, पर्वतों में उन्होंने अपने आप को सुमेरु कहा, रुद्रों में उन्होंने अपने आप को शिव कहा, आदित्यों में उन्होंने अपने आप को सूर्य कहा। क्यों? कि जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है वो मैं हूं। क्यों? ये समझना होता है कि वो समझा क्या रहे हैं? वो समझा ये रहे हैं कि अर्जुन सबका आधार मैं हूं। ये तो नाना प्रकार के मार्ग हैं मेरे तक आने के। अगर सिर्फ मार्ग मूल जो रहोगे, मार्ग में आप चमत्कार को देखे उलझते रहते हो। आपको ये नहीं समझ में आता
कि आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हो या ईश्वर के पीछे भाग रहे हो। सत्य बताऊं तो 100 में से 100% सारे के सारे ईश्वर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और सत्य बताऊं, ईश्वर चाहिए भी नहीं किसी को। सबको एक महापुरुष बनना है, सबके एक चमत्कारिक पुरुष बनना है, सबको अपने कार्य सुधारने हैं। ईश्वर तो कहीं कोने में उठाकर देखता है सबको कि कितने लालची, कितने स्वार्थी इंसान हो गए। आपको ईश्वर की कामना है ही नहीं। सत्य बताऊं, आप कुंडलिनी चेतन करना चाहते हो, आप सब कुछ अनुभव करना चाहते हो। देखो, थोड़ा सा शब्द सुनना। मैंने अपनी कुंडली, मान लीजिए चैतन्य किस तरह हुई, मैंने ये नहीं जाना। सत्य बताऊं, मुझे ये भी नहीं समझ था कि ये कुंडलिनी क्या है और ये क्या चक्कर है, ये क्या करते हैं, ये क्या है। लेकिन मैंने किया क्या था, एक इससे समझना है कि गुरु के पद चिन्हों पर चलने पे होता क्या है। मुझे सिर्फ गुरुदेव चाहिए थे, मेरा एक ही लक्ष्य था। और इस लक्ष्य के पीछे ना कोई लोभ था, कोई लालच था, बस एक प्रीत थी, एक रोना था। जिस तरह एक बच्चे के पास खिलौने की कितनी अहमियत होती है कि उसको बस खिलौना चाहिए, चाहे रोके चाहे भूखे। कितने हम देखते हैं घर पे बच्चे होते हैं कितने जिद्दी होते हैं कि बस खिलौना चाहिए, उसके लिए वो खाना बंद कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, मुझे बस ये चाहिए किसी हालत में। और जब तक वो हट नहीं आता आपके अंदर कि मुझे गुरु से वो लगन चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे इष्ट के पास जाना है, उससे मिलना है, तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप दुनिया भर के संतों, मैंने कहा ना, मैं सबको देख लिया, मैं सबको जानता हूं, कोई नहीं कहीं ले जाएगा। क्योंकि ये खुद जान गए हैं इस तरह पहुंच के कि आगे क्या होने वाला है। और क्यों कि ईश्वर तक जाने की गति नहीं, इन्होंने अपना आप को इस तरह बना लिया कि जहां मैं गया वहां आप जाइए। नहीं, ईश्वर के पास, ईश्वर ने अपने आप को आधार माना है। अगर आपके पास ये ललक हुई कि महादेव मेरे इष्ट है, मुझे महादेव से मिलना है, हर हालत में दुनिया के इसी उम्र में मिलना है, इसी जन्म में मिलना है। और गुरु, देखो सत्य बताऊं, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ एक ही है। ऐसा नहीं आपको अंधकार से प्रकाश, ये तो निश्चित है कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। लेकिन ये सत्य बात है कि गुरु वो होना चाहिए जो जीते जी आपके सामने परमात्मा के दर्शन करवा दे, आपको खड़ा कर दे कि ये दे परमात्मा है, देख लीजिए आप। ये गुरु का अर्थ है। और गुरुदेव ने वही किया मेरे साथ। और मुझे नहीं पता कब क्या कुंडलिनी है, क्या जो ज्ञान सुन रहे हो, जो मुझे मिला, वो सब उनका दान है। बस मैंने उनको पिया। मुझे दिन रात उनकी लगन थी। मैं अपने कार्य करता हूँ, करते रहता हूँ, और भी करता हूँ बस। लेकिन लगन उस वक्त यही थी कि मुझे गुरुदेव चाहिए। और मुझको देखो, जिन सत्ताओं को उनके समाधिस्थ होने के जो समय था, मान लीजिए उस वक्त मैं था ना, उनके बारे में मुझे कुछ पता था। वो 2000 में समाधिस्थ हो गए थे गुरुदेव। तो फिर अब ये सोचिए कि मैंने पहली बार किसी तरह मैंने बताया था कि मैंने शिव की पूजा अनंत करते करते, क्यों कर रहा था मुझे पता नहीं, बस लगन थी शिव में, अपना कार्य करता था। और फ्री टाइम में मुझे महादेव की भक्ति करना अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता क्या होने वाला, क्या जीवन में। करते करते मैंने एक कामना जरूर की थी, कम से कम 7-8 वर्ष लगातार मैंने भक्ति करते हुए, एक दिन भी, महादेव साक्षी हैं कि मैंने एक दिन ऐसा नहीं मांगा कि महादेव मुझे आप कुछ दीजिए। सुख दुख जो भी चलता, मैं जीवन को अपने आप अनुसार ग्रहण करता। हाँ, इतना जरूर अनुभव था कि पिछले कर्मों को गुरुदेव की वजह से जानता हूँ, पिछले कुछ जन्मों को भी जाना हूँ। लेकिन ये जरूर जाना कि कोई ऐसी शक्ति थी बचपन से जो हमेशा एक सहायक थी मेरी, जो अनभिज्ञ में मैं कोई मस्ती मजाक में भी कोई सोचता, वो कार्य मेरा तुरंत हो जाता, चाहे वो मैंने कुछ भी सोचा है। वो शुरू से था। और महादेव की भक्ति में मैं शुरू से ही, मुझे उनके रूप को लुभाना अच्छा लगता था, उनको देखना अच्छा लगता, उनके स्वरूप के प्रति गाना अच्छा लगता था। मैंने ना तो कहीं सीखा है ना कोई बात, बस जैसा मिला मैंने भक्ति के अनुरूप उनको बस अपना बना लिया और बनाता गया। और इस आधार पर मैंने, समय था लमसम जब केदारनाथ में एक प्रलय हुई थी, हम जब बोलते हैं जल प्रलय, उससे 1 वर्ष पूर्व मैं गया था गोमुख किसी एक मित्र के साथ। वो भी मेरा शिव भक्ति थे और वो दोनों हम मिलके गए थे। मैंने ऐसा एक संकल्प लिया था कि महादेव, मैं 24 मासिक शिवरात्रि आती है जो, उसमें गोमुख के जल से आपका अभिषेक करूंगा। उसको लाने के लिए मैं गया था। उस वक्त लमसम द्वार बंद होने वाले थे 4 धाम के, उस वक्त आसपास गया था और वहाँ गया। उस वक्त वो जल लेके आया, उस अभिषेक को किया मैंने, वो जल लेके आ गया था मैं यहाँ पर। और मैंने उस अभिषेक को 24 अभिषेक करने थे मुझे।
हर मासिक 24 शिवरात्रि उसमें उस जल से मुझे अभिषेक करना था, तो इसलिए मैं जल लेके आया। और 24 पूरे हुए तब 2 साल के अंदर। हर महीने में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, हर साल में हर महीने में एक आती है। तो मैंने वो 24 पूरे किए, और 24 पूरे करने के बाद मैंने एक ही बार कामना की कि मैंने बोला, महादेव मैंने मन से आपकी कामना की। देखो इसमें किसी को बताना नहीं है। ईश्वर, गुरु और जो इष्ट होता है वो अपना पर्सनल होता है, एकदम अपना व्यवहारिक। किसी के लिए मुझे क्यों रोना है, किसी के लिए मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने वो मंदिर था ऐसे विहड़ में था, एकांत में गया शाम को पूजा करने के लिए। शाम को जाता था मैं अपने दैनिक कार्य, परिवार के कार्य करके, उस पूजन करने के बाद, और मैंने जो साफ दिल था, मन था जैसा, मैंने कहा महादेव मैं क्यों आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है, मुझे क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे बस आप अच्छे लगते हो इसलिए मैं आपको पूजता हूँ। पहली बात तो ये, और मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है और वो क्यों कर रहा हूँ मैं ये इस तरह की चीज़ें, मान लीजिए भक्ति में मुझे कारण नहीं पता है, और आपको अगर पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ वो मुझे आप दे दीजिए कि मैं किस लायक हूँ और मुझे क्या चाहिए। बस उसी प्रकार उसी दिन मुझे उनका आदेश हुआ कि बस तुझे गुरु चाहिए और तुझे गुरु के पास मिलना है। और उसी 24 घंटे के अंदर मुझे कहीं से गुरुदेव की तस्वीर मिली, किसी संत के पास में कोई था उनका कोई गुरु भाई, तो उनके पास तस्वीर मिली, और जैसे ही नज़र मिली मैं बस मुझे लगा था बस इनको मैं जानता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ। और मैंने उनके बारे में खोजना शुरू कर दिया। तो फिर पता चला वे नागौर में, राजस्थान में इस जगह पर हैं। तो मैं वहाँ गया और प्रीत हुई गुरुदेव से, और फिर करके इनके बारे में देखो गुरु के जो बताए, मुझे बताने वाला कौन था, मुझे तो बस प्रीत हो गई थी। महादेव ने अपनी जो प्रीत थी वो घुमा के उनके अंदर डाल दी कि भाई आज के बाद यही तेरे महादेव हैं। और महादेव ने वैसे किया, मैंने उनकी गुरुदेव की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी, और नित्य बस एक मस्ती से, मैं भक्ति क्यों करता हूँ, मुझे आनंद आता है इसलिए मैं भक्ति करता हूँ, और मुझे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, यही सोच के मैं करता था। तो फिर करते करते जब मुझे ये पता चला गुरुदेव गायत्री के उपासक थे, पर और तो कोई आप मानिए कि ईश्वर के सिवा मेरे पास कोई अंदेश नहीं थे। तो अंतर में स्वतः ही मन में आया कि मैं एक बार गुरुदेव को साक्षी मान के अब कैसे मिलूं। एक समय ऐसा आया कि मैंने मतलब गुरु भजन सुनता था, कोई भी जब गुरु से प्रीत हुई तब मैंने गुरु भजन सुनने शुरू किए। हर भजन इतना मीठा लगता था कि मैं रात को छत पे परिवार से छुप के घर पे छत पे घूमते इतना रोता, पता नहीं मुझे क्या चाहिए था और क्या मिल गया, या मुझे क्यों रो रहा हूँ। जब मैंने बोला ना कि कोई रास्ते पर गया है उसे पता है कि आप क्यों रो रहे हो, आपने काफ़ी प्रश्न किए तो मैं समझ गया उस वक्त। पूरा जी भर के रोक के नीचे आ जाता कि बस मैं क्यों रो रहा हूँ, इसका कोई कारण नहीं है, ना तो मुझे कुछ चाहिए, बस एक ज़रूर प्रीत थी कि किसी तरह ये मुझे कुछ कहें और ये बता दे कि हाँ मेरा और तुम्हारा संबंध है। ये अजीब सी एक लगन अंदर हो गई कि गुरुदेव बस आप अपने मुंह से बोल दीजिए कि तू मेरा है, इतने में मैं ये जीवन निकाल दूंगा। ऐसी मेरी मतलब ऐसा आवेश हो गया था शरीर के अंदर। आप बस हो सकता है आप, मुझे ये पता है कि आप कहीं हो, ये तो इसीलिए महादेव ने मुझे आपसे जोड़ा है। आप बस भजन सुनते, अंदर में एक कामना थी, रोता एकांत में ही था। तो फिर करते फिर मैंने जब मैंने कहा ना गुप्त नवरात्रि आई, तब अपने मन से ईश्वर को साक्षी मान के मैंने बिना पूछे, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने कहीं मेरे परिवार में जो एक जगह थी, इंडस्ट्री की फैक्ट्री की जगह थी, उस जगह पे वो खाली थी, वहाँ पर मैंने अकेला गया और वहाँ से स्टाफ एक दो था जो रहता, उनको सबको वहाँ से छुट्टी कर दिया। मैंने कहा मुझे एक महीना या नवरात्रा के 9 दिन मुझे अकेला रहना है। घर को बता गया था मैं कि मैं वही रहूँगा, पढ़ूँगा यहाँ पर, ऐसा बता कर। तो फिर मैंने वहाँ गया और माता गायत्री का पाठ लगाया, और पाठ लगा के गुरुदेव की मतलब मूर्ति जो तस्वीर थी मेरे पास वो लगा दी। कुछ पता नहीं था क्या करना है, बस एक माला ली और एक सामान्य की। तब मैंने बोला ना, आप बोलते हो गुरुदेव ये मुझे दोष लगेगा नहीं, देखो आपके अंदर जब प्रीत होती है तब आपको कुछ दोष नहीं लगता। और मैं तो ये कहता गुरुदेव मुझे पता नहीं है, बस मुझे ये पता है मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। तो ये सोच के मैंने उनको मतलब प्रणाम करके उनका जो चरण, उस वक्त मुझे पादुका के बारे में कुछ पता नहीं था, सत्य बताऊं, मैं तस्वीर को पूजता था और गायत्री माता की तस्वीर रखी थी। एक शिवलिंग थी महादेव की छोटी सी, वो मेरे पास इतना सा था,
और छोटी माला ले जाता, छोटे से शुरू किया, पता नहीं मुझे कौन बताने वाला था। तो अंतर में जो उपदेश होते महादेव के, इतना भक्ति किया तो अंदर में सोते अंदर में आ जाता, तू बेटा ऐसा कर ले, तो मैं ऐसा ही करता, क्योंकि वो हमेशा मुझे फलित होता। अंदर में जो भी एक आवाज़ उठती मेरे कि तू ऐसा बोल दे, तो मैं आज भी आपको ऐसी आवेश में बोलता हूँ, जाइए आपको नाग देवता दर्शन होंगे, आपने भक्ति की है तो आपको निश्चित होंगे, क्योंकि जैसा अंदर से उपदेश आता है मैं बोल देता हूँ आपको। तो फिर मैंने वो किया, और करते करते जब 8 दिन हो गए, तब मैंने संध्या के समय से सोचा, क्यों हे माता आप हो नहीं हो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अनुभव के बारे में आप समझिए मुझे कुछ पता नहीं, जैसे एक नया बच्चा पाठशाला में जाता है उतना ही पता था। मैंने अंतर में ये सोचा ये सब मिथ्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ना तो कुछ मुझे लग रहा है ना कुछ। और जबकि देखिए आपने, मैं एकांत में चला गया था वहाँ पर, और कोई था नहीं मेरे पास, ना किसी से मैंने उस 9 दिनों में बात की, ना किसी से मिला। जितना इतना अनुभव किया था संतों के बारे में, वो मैंने सारा कार्य किया। भाई एक ग्रस्त इंसान के बारे में या पारिवारिक इंसान के बारे में जितना हो सकता है वो मैंने सारा झोंका जरूर था। और माला करते वक्त मेरा मन कभी भटकता नहीं था पहले भी, और ये ईश्वर की, महादेव की शुरू से कृपा थी। तो फिर मैंने किया, और 8 दिन हो गए, तब मैंने वहाँ माला करके सो गया था। और गुरुदेव की तस्वीर थी, मैंने दीपक लगा के सामने उनको देख रहा था, बस रो रहा था वो, कुछ नहीं। क्योंकि गुरुदेव मैंने कुछ नहीं मांगा, महादेव से मांगा, उन्होंने समझ में किस तरह आपसे जोड़ दिया। और मुझे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और आप क्या हो, कहाँ हो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे अंदर एक प्रीत है, अगर वास्तव में ईश्वर है, और ये नवरात्रा भी मानते हैं कि नवरात्रा बहुत प्रचंड दिन होते हैं, शक्ति उपासक के, गायत्री माता के मैंने जप किए, वो भी अगर सत्य है, और मुझे आज ये प्रमाण चाहिए आपसे, और अन्यथा मेरी भक्ति खंडित हो रही है। क्योंकि मैंने 10-12 साल महादेव की भक्ति में, महादेव भी वहाँ शिवलिंग में थे, तो मैंने कहा आज अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं डर के पार भी चला गया था, सत्य बताऊँ तो इतना भीड़ में चला गया था। मैंने परिवार को भी कहा था बस पढ़ रहा हूँ वहाँ पर, इस तरह का मैंने सब तरह के रास्ते रोक दिए, जिससे मुझे कोई 9 दिनों में मिले, मुझे कोई देखे या मैं किसी को देखूं, सारा कुछ बंद कर दिया। जितना हो सके मैंने कहा एक सांसारिक में जितना हो सके उतना ईश्वर को करना चाहिए, और वो मैंने करके 8वां दिन था, तब मैंने करते करते जैसे रो रहा था, उतने वक्त ऐसा जो जीवन की श्रेष्ठतम घटता है, जो मेरे हर पल मस्तिष्क में रहती है, जो दर से रहता है, कि मैं छत थी वो, मतलब उस आप समझिए कि छत के ऊपर कमरा था वो, तो फिर मैं सोया कि मैं अर्धचेतन अवस्था था। आज मैं समझता हूँ कि अर्धचेतन अवस्था क्या होती है, किस वक्त ईश्वर आते हैं, क्या होती है, क्योंकि ये अनुभव बाद में श्रृंखला में बढ़ते गए, वो मुझे समय का अनुभव होने लगा कि किस तरह का क्या ज्ञान है, क्या देवी अनुभूतियाँ होती है, वो बाद की बातें। तो मुझे उसी वक्त आप मानिए कि पैरों की आवाज़ सुननी शुरू हुई, जब मैं सोया नहीं था, रो रहा था, बस सुनना शुरू हो गया था। और तुरंत ही मुझे एक आभासी महसूस हुई कि जैसे छत पे कोई आ रहा है, और जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे मेरे हृदय की धड़कन रुक गई थी, और लगा था मेरे प्राण निकलेंगे। मतलब एक खौफ सा होता है, जिस एकांत में नहीं डरा, लेकिन उस आवाज़ के, गुरुदेव के पैरों की जो चाप, चरण पादुका की चाप चल रही थी, उसमें मुझे ऐसा लगा मेरे प्राण निकलेंगे। मतलब इतना भय हो गया था, और मैं उस रात को इतना रोया था, आप मानिए कि मैं, हर इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, और अपना दर्द भी बहुत बड़ा लगता है। तो मैं अपने दर्द को साक्षी मान के यही कहता हूँ कि मैंने जितना प्रीत में रोना था गुरुदेव के, वो मैंने जद्दोजहद करके रो रहा था। उसी वक्त वो चले आ रहे थे, और ऊर्जा में उनका शरीर था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कैसे दिख रहे थे, किस ऊर्जा में शरीर था। और उनकी सोते में जैसे सोता, वो तुरंत ही जैसे मेरे पास आए, मेरे शरीर को जैसे लकवा मार गया वैसा ही हुआ। तुरंत ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और उन्होंने आके मेरे शीश पे जोर से हाथ रखा। रखते ही आप देखिए कि पहले जो गायत्री करता था, एक पौराणिक कथाओं में ऐसी आती है कि एक दीक्षा ऐसी होती है कि गुरु सूक्ष्म रूप में आकर आपको मंत्र देते हैं। वो शास्त्रों की प्रचंड दीक्षा होती है। ऐसे विधान है कि जब गुरु ब्रह्मलीन है और ब्रह्मांड से आकर या उस सूक्ष्म सत्ता में आपको गुरु दीक्षा देते हैं मंत्र कान में, तो आप समझिए कि वो बड़ी परमात्मा की कृपा है। और वो कृपा करके उन्होंने उस ऊर्जा में शरीर से मेरे कान के अंदर वो मंत्र फूंका। और जैसे ही मंत्र कहा, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह मंत्र दिया जाए कि एक इंसान की मृत्यु निश्चित है। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी, और मैंने अंतर में ये सोचे, गुरुदेव पे मैं गुस्सा करने लगा था। मैंने कहा मैं ही मूर्ख था जो आपको बुलाया है, और मेरा अब तो बस मेरी मृत्यु निश्चित है, यहाँ कौन बचाने वाला है, मैं अकेला पड़ा हूँ वहाँ पर।
ऐसा करके। तो उन्होंने मंत्र देने के बाद में मैं अपने आप को उस दशा में देख रहा था। मेरे शब्दों को आपको समझना है कि क्या स्थिति रही होगी कि जब मैं शरीर में था या नहीं था ये भी मुझे पता नहीं, बस इतना ही अपने आप को देख रहा था कि पूरा मेरा शरीर अग्नि की भांति जलने लगा था। और तुरंत ही उन्होंने मंत्र के बाद मुझे शीश पे वापस हाथ रखा तो शांति मिली भयंकर तरीके से, और तुरंत ही वो जाने लगे। उस वक्त मैं फिर से रोया। अब मैं शरीर ऐसा हो गया था जैसे स्वप्न में होता है कि आप उठ नहीं सकते और स्वप्न को महसूस कर सकते हो, वही अवस्था मेरी होगी। मैं कंपन में के मारे ऐसे घबरा रहा था और गुरुदेव जाने वाले थे। वो सबसे दर्दनाक समय था कि मैं क्या, अब ये आए हैं मेरे लिए और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि इनको पैर को छू सकता हूँ। मेरे जैसा दुर्भागी कौन होगा जो आए हैं और इनके पैरों को मैं छू नहीं सकता। और मैं फिर वो चले गए थे वैसा ही। और उसके बाद मैं रात को 3 बजे उठा उस सारी क्रिया के बाद, और माता के चरणों में शीश रखा। गायत्री मंत्र वो भी था, और उसके बाद जो दिया वो मंत्र चैतन्य था कुछ करना, उसी को बोलते हैं उत्कीलन। लोग कीलन करते हैं, उत्कीलन करते हैं। उसके बाद तो माता के भी दर्शन हुए थे काफ़ी समय बाद। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था। अंतर में ऐसा लगा था कि जैसे मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, कि सब क्रिया मेरे आगे हो रही है, सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा अंदर भाव उठने लगे थे। और अनुभव होता कि होने वाली उस चीज़ से पहले अनुभव हो जाता कि ये होने वाला है इसके साथ, इस तरह के बहुत भाव बनते थे। और बहुत सी चीज़ें रात को अनभिज्ञ में एक गुरु भाई जी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव में, पर गुरु के बिना भी बहुत सारे क्रियाएं मैंने की, तंत्र मंत्र सब किए हैं, लेकिन मुझे अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देती है। वो भी सुन रहे होंगे यहाँ से, तो मैं भी उनको भी कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था जब मैंने मंत्र के साथ शाम संध्या को ध्यान करता था बैठते, जो फ्री होता कार्य करके सारे परिवार के, तो ध्यान करते वक्त मुझे ये अनुभव होता कि मैं जैसे मेरे पूरा शरीर मेरा एक कान जैसा हो गया है और पूरी दुनिया की आवाज़ें मेरे कानों के अंदर आ रही है। ये क्या होती है कि एक श्रवण विधि होती है कि आप किसी की बातों को सुन सकते हैं। अगर उस ध्यान के दौरान अगर आपने मान लीजिए ये फोकस किया कि आप मुझ पर, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे क्या बोल रहा हूँ, ये बातें आपको सुनाई देने लगती। अष्ट सिद्धियों में, नवनिधियों में चीज़ें आती है बीच बीच में, सारी की सिद्धियाँ आती है बीच में, लेकिन उनसे पार भी जाना है। क्योंकि ये तो कार्य नहीं कि आप लोगों के घर की बातें सुनते रहें, ये भी सत्य नहीं है। ये सब रास्ते की चीज़ें हैं ना। मैंने कहा ना, मैंने आधार क्या बनाया था, और जिस दिन आपका आधार नहीं बनेगा, मैंने ऐसे संतों से मिला हूँ जिनकी उम्र बस कुछ ही समय की बची है, फिर भी उन्हें के अनुभव छोड़िए कि छोटे मोटे अनुभवों के बीच में वो पड़े हैं और कार्य कर रहे हैं अपने, लेकिन उन्हें ये नहीं, आधार ईश्वर को नहीं बनाया। मैंने यही कहना चाहता हूँ कि योग करते हो सबका आधार ईश्वर ही है, ध्यान रखना। और जब तक ये मत सोचिए कि भक्ति छोटी है, क्रिया योग मोटा है, योग बड़ा है, हठ योग बड़ा है, ये सब करोगे तो आप ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। ईश्वर ने कहा, अर्जुन मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं केंद्र बिंदु हूँ, और ये तो सारे मार्ग हैं, कहीं से आओ मेरे रास्ते पर आ सकते हो। मीराबाई ने कौन सी कुंडली साधना की थी, लेकिन ईश्वर के दर्शन क्या होता है, एक शब्दों को समझ लीजिए। मीराबाई को भगवान के दर्शन हुए के हुए, कबीरदास जी को हुए, संतों को क्यों हुए? अब ये संतों के पीछे आप जाएंगे तो ना तो इन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ लिखा है, ना कुछ और चीज़ें लिखी है। इन्होंने अपने आधार ईश्वर को बनाया है। और हुआ क्या इनके साथ, जब ईश्वर को इनकी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचने लगी तो ईश्वर को दर्शन देने के लिए सबसे पहले उसकी कुंडली जागृत करनी पड़ती है, क्योंकि जागृत अवस्था में वो ईश्वर को देख सकता है। हमारी जो भी, हम अभी सो रहे हैं, हमारी दृष्टि में, मैंने एक बात कही थी कि जब एक प्रसंग था कि गौतम बुद्ध साधना कर रहे थे और महावीर स्वामी वहाँ से निकले, जब गहन ध्यान में गए थे, तो महावीर स्वामी ने उनको ये बोला था कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन आप आंखें बंद कर लीजिए। जबकि उनकी आंखें बंद थी पहले से, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था उस वक्त वापस आए महावीर स्वामी, और उनको वो गौतम बुद्ध शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, तो ये बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आंखें बंद कर लिए। तब लोग अचंभे में पड़े कि जब इनकी आंखें बंद थी तब तो बोला था, प्रभु ने बोला था कि आंखें बंद कर लीजिए, अब आंखें खुली है तो क्या मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आंखें बंद कर ली। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर है। आज स्पर्श करते हैं हम अपने चारों हर जगह को, क्योंकि संसार को स्पर्श महसूस करने के लिए हमारे स्थूल शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक क्षण में ये बोल दिया आपने, अनभिज्ञ में कोई ध्यान के चक्कर में कहीं इधर उधर हो जाते हैं और आपको अनभिज्ञ में ऐसा बोले जाए कि आपके प्राण बाहर निकल गए हैं, मरने के बाद पहला अनुभव इंसान का यही होता है
कि जैसे ही वो शरीर को छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है आत्मरूपी, तो ये देखता है कि मैं किसी को, सबको सुन सकता हूँ, सबको देख सकता हूँ, और मैं शरीर से बाहर क्यों हूँ और कोई मुझे क्यों नहीं सुन सकता। तो ये सोचिए कि उस वक्त इंसान के साथ क्या बीतता होगा। क्योंकि उसने कभी अनुभव नहीं किया। योग की विद्याओं में, भक्ति की विद्याओं में आप धीरे धीरे ऐसी चीजें अनुभव करोगे। कभी आपको लगेगा मेरा शरीर हल्का हवा में उड़ रहा है, या कोई सूक्ष्म रूप में। 3 अवस्थाएं जब होती है कि स्थूल, जागृत, सूक्ष्म, स्थूल, स्वप्न और सुसुप्ति। स्थूल में हम संसार को छू के महसूस करते हैं, सूक्ष्म जगत को हम स्वप्न के माध्यम अवस्था करें, स्वप्नावस्था। स्वप्न में हम अनुभव करते हैं। इसलिए हमें, हमारा ये शरीर चैतन्य नहीं है, कुंडली चैतन्य नहीं है पूर्णतया, ईश्वर की इस आज्ञा के बिना मान लीजिए। तो ईश्वर हमें दर्शन देता। तब मैंने एक समय निर्धारित किया था, मैंने कहा 11 या 12 से 3-4 बजे के बीच में आपको जो भी होगा वो इसी वक्त समय होगा। क्योंकि इस वक्त हम पूर्णतः निद्रा में रहते हैं, हमारा स्थूल शरीर पूर्णतः जाता है, तो उस वक्त हमारा पूर्णतः सूक्ष्म शरीर जागृत रहता है, और स्वप्न अवस्था में हमारे साथ घटनाएं घटती है। और कुछ सपने निरर्थक सपने भी होते हैं। क्यों? कि वो इसलिए होते हैं कि हमने अपने, जिनको निरर्थक सपने आते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ईश्वर का भजन कीर्तन नहीं किया। इसलिए उन्होंने स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को, दोनों को ही दुर्गति पे लगा दिया है। उनको क्या आएगा? कभी भय लगेगा, कोई सपने में प्रेत दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा। क्यों? कि वो सत्य है ही नहीं। कभी उसको लगेगा परिवार, कुछ इंसान दिख रहे हैं, कभी वो जा रहा है, ये आ रहा है, निरर्थक। और जागृति में जो स्वप्न दिखेंगे ईश्वर की, यानी जो हमने कामना की वो दिखे, कि हमने देवी की कामना की और देवी रात को दिखी। ये समझना चाहिए कि देवी ने दर्शन देने की वो विधि बताई है कि आपको उस समय दर्शन होंगे। और एक होती है सुसुप्ति, कि तब हम क्या होते हैं कि तीनों अवस्था के साक्षी रहते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हमें लगता है कि स्वप्न में, अब आपको लगे होगा कि जब स्वप्न में इंसान होता है तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम स्वप्न में हैं। आपको ये लगेगा कि सत्य में वही बात हो रही है जो देवी दिख रही। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान, बोलते हैं ना कि क्रिया योगी या कोई योग में किस तरह पारंगत हुआ जाता है। देखो, तीनों का आधार है क्या है, ये सुन लीजिए कि मन, शरीर और प्राण यानी श्वास, इन तीनों को एक लाइन में लाना ही क्रिया योग है। अब इनको समझ लिया तो आपने सब समझ लिया। मन भटकता है, इसको कंट्रोल करना है, इसको लाइन पे लाना है। दूसरा कि शरीर में नाना प्रकार की जो व्याधियां रहती है या कोई हमारी कामना है, उनको सबको खत्म करके स्थिर करना है, जिसको बोलते हैं शास्त्रों में स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि सदा अद्वैत में रहती है। द्वैत में क्या? जब तक हमारा संशय ये रहेगा कि किसी ने पूछा था ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान का कम शब्दों में यही अर्थ होता है कि चारों तरफ ब्रह्म को देखना। स्थित प्रज्ञ बुद्धि इसलिए हो जाती है कि हमें अद्वैत का अर्थ है कि हम इन चीज़ों से परे हो जाते हैं। जब तक हमारे मन में द्वैत का भाव आएगा कि हम ये अलग हैं और प्रकृति अलग है, हम अलग हैं और ये मनुष्य अलग है, तब तक हमारे अंदर द्वैत बना रहेगा। इन सब चीज़ों से पार उठने के बाद हम ईश्वर की, जो एक शब्द और भी आता है कि परा अपरा विद्या के बारे में, पहले अपरा को पार करना पड़ेगा, उसके बाद परा विद्या में प्रवेश करना पड़ेगा। एक गुरु भक्त हैं जो, मैंने शायद कल परसों इनके प्रश्न का उत्तर दिया था, तो इन्होंने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, मैं ज्योतिष करती है, गुरुदेव की भक्त हैं और ज्योतिष भी करती हैं। इनका नाम था दीप्ति भारद्वाज। हाँ, ये ज्योतिष विद्या करती हैं, तो ये अच्छी गुरुभक्त भी है। तो मैं इन्होंने कहा था गुरुदेव, मैं पढ़ते पढ़ते मैंने एक गुरु गीता में ऐसा प्रसंग पढ़ा था कि जो अपरा विद्या को करने वाले वो गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ इन्होंने थोड़ा गलत लगा लिया। इन्होंने ये समझा कि भाई अपरा का अर्थ क्या है? 4 वेद, कर्मकांड, जितने भी सांसारिक कार्य में जो ईश्वर की मूर्ति पूजा ये सब दिखते हैं, इनको करने वाले को सत्य में गुरु ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। और गुरु किसको बोला है? ब्रह्म ज्ञान इति वेता गुरु, जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला है वो गुरु है। और पराविद्या क्या है? पराविद्या वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन ईश्वर की वाणी में वो भी सुनिए कि पहले अपरा को पार करना पड़ता है, पहले इस द्वैत को पार करना कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है।
आपको ये लगेगा कि मेरा शरीर, छोटी छोटी चीज़ों में समझाता हूँ, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो विज्ञान पढ़ने वाले वही समझ आएंगे कि शरीर में 5 तत्व विराजमान है और शरीर में 75% भाग में क्या विराजमान है? जल। ठीक है। और पृथ्वी का नक्शा देखिए, पृथ्वी में 75% भाग में क्या है? कि जल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसी प्रकार सब चीजें विराजमान है। पहले अद्वैत जो अपरा विद्या है उसको जानना होता है। अपरा विद्या में ये नहीं है कि सब चीज़ों से पार, एक वक्त पूजन पाठ करते करते आपको ये समझ में आने लगेगा कि मुझे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, मैं ईश्वर के सत्य भेद को जानने लगा। वो जानने लगते हैं आप। फिर आप सूर्य को देखते हैं, कितने विज्ञान हैं, जो शास्त्रों के विज्ञान वो भी विज्ञान है, कर्मकांड वो विज्ञान है, सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान है, तारा विज्ञान है, चंद्र विज्ञान है, ये सब विज्ञान है। वायु विज्ञान, ये 5 तत्वों का विज्ञान है। क्रिया योगी हैं वो जानते हैं कि विशुद्धानंद जैसे संत थे जो सूर्य की किरणों को अपने क्रिस्टल में, उनको ये वैज्ञानिक पद्धति है, क्रिस्टलों में किरणों को अलग अलग रंगों में प्रवेश करा के किसी वस्तु को किसी में परिवर्तित कर देते। वो भी क्या, वो चमत्कार नहीं, वो विज्ञान है। वो सूर्य विज्ञान की कला को जानने लगे थे। अभी ऐसे संत हैं नहीं, बाकी ऐसे संत क्यों कि ये जानने लगे थे। लेकिन एक ये भी ध्यान रखना है, ये ईश्वर प्राप्ति का इसमें कोई कार्य नहीं है। जितने भी चमत्कार होते हैं ईश्वर के कार्य नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें रास्ते में बहुत आती है। आप कुछ ना कुछ करते हो तो आपकी वाक सिद्धि हो जाती है कि गुरुदेव मैं गुरु मंत्र करता हूँ, तो कुछ नहीं करोगे तो 1-2 साल गुरु मंत्र करते करते आपको ये अनुभव हो जाएगा कि गुरुदेव मैं सोचती हूँ वैसा होता है, मैं बोलती हूँ वैसा होता है। तो फिर क्या है, ये सिद्धि तो है, इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। जितने गुरु मंत्र करते हैं, गुरु की सत्ता आपके अंदर, मैंने क्या, गुरु को प्रणाम करके, गुरु को धारण करके बस गुरु को पीना शुरू किया और उनके आदेश से जो बोलता हूँ वो बोल देता हूँ। आपने अगर वैसा क्रिया किया तो आपके अंदर ही वही ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगा, अलग से कहाँ जाना है। लेकिन आधार ईश्वर को नहीं बनाया, कोई ज्ञान सफल नहीं होता है, कोई भी ज्ञान सफल नहीं होता है। ठीक है ना। हर ज्ञान का आधार यही होता है कि मन, शरीर और प्राणों का, मैंने अष्टांग योग में ये बता दिया था, इनको एक तारतम्य में बिठाना। योग का अर्थ है जुड़ना और क्रिया का अर्थ है करना, कोई ऐसी क्रिया करना जिसके द्वारा ईश्वर से जुड़ा जाए। बस इस क्रिया को लोग अपने आप में एक ऐसा समझने लगे कि पता नहीं क्रिया ऐसी क्या क्रिया होगी, यानी क्रिया का अर्थ ये समझने लगे गुप्त। क्रिया का अर्थ है करना और ऐसा कार्य करना जिससे ईश्वर से जुड़ा जाए। लेकिन इससे पहले आपको उस जीवन को संयमित शैली को अपने जीवन में ढालना पड़ता है। मैंने कहा हर चीज की एक पात्रता होती है। क्यों कि अष्टांग योग मैंने विस्तार से बताया था, उसमें शुरू में जो बताया था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो ये क्या है, ये आपके बाहर के शरीर को नियंत्रित करते हैं, फिर आप योग के लायक बनते हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया नहीं, आपके खाने का संयम नहीं है, आप कुछ भी भक्षण किए जा रहे हो, कुछ भी मुंह से बोले जा रहे हो, ईर्ष्या आपकी गई नहीं, द्वेष नहीं गया, वेर नहीं लोगों के प्रति गया और आंखें बंद करके बैठे हो। गुरुदेव में तो क्रिया योग कर रहा हूँ, करते रहिए, आपको जन्मों जन्म लगेंगे। किताबों में देखकर और लिख लिख के करते हो तो करते रहिए, जन्म निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ थकी, धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। आपको लगेगा पूरी दुनिया में घूम लिया गुरुदेव, आज वहीं खड़ा हूं, कोई क्रिया नहीं समझ में आई, कोई योग नहीं समझ में आया, क्योंकि आपका जो आधार है वो गलत है। आधार क्या है, किस हेतु करना है कि मुझे तो बस महादेव से मिलना है, मुझे तो बस उस आत्मरूप तत्व को जानना है। पहले ललक आएगी, फिर क्रिया आएगी। और सब मार्गों में देखिए, कोई संत कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि आपको सीधा प्राप्त करवा दे। वो संत किस लिए है, संत इसलिए है कि आपको रास्ते पर अग्रसर करेगा, रास्ता बताएगा, और सबकी बुद्धि भगवान के अनुकूल चलती है। ईश्वर का आशीर्वाद है, और जब तक उसका आशीर्वाद नहीं फलित होगा, ना तो गुरु का ज्ञान आपके हृदय में ठहरेगा, कुछ भी नहीं ठहरेगा। इसी को बोलते हैं, चाहे गंगा जाए चाहे कहीं जाए, जैसे है वैसे चले आए। खोल तंत्र में कहते हैं कि गंगा जाने से ज्ञान होता तो कुत्ते बिल्लियां भी वहां आती है, जाइए आप। हजारों मछलियां पड़ी है, हजारों जानवर इसके अंदर मरे तैर रहे हैं, सबका मोक्ष तो नहीं हुआ, निश्चित नहीं।
और जो प्रेत बने घूम रहे हैं, क्या उनका गंगा में विसर्जन नहीं हुआ? वहां जाके देखिए। दुनिया कर्मों पे चलती है, जो किए हैं। कि क्यों परेशान है गुरुदेव? के पीछे कर्म गलत थे। तो इसका अर्थ आज करेंगे तो भविष्य सुनहरा होगा ही होगा। गौतम बुद्ध के एक जीवन में मैंने कथा में भी कहा था कि एक राजा थे, गौतम बुद्ध को कहा, प्रभु आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का जो पिंडदान है वो आप अपने हाथों से करिए, विधि बताइए, करवाइए, ताकि मेरे पिता की गति हो जाए। अब गौतम सीधा अगर कह देते कि नहीं, कि मैं नहीं करूंगा, तो उनको लगता कि अगर ये कर देते तो मेरी गति हो जाती। तो एक संत हैं तो वो तो अपनी कला में समझाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बड़ी इच्छा है तो कल सवेरे नदी के तट पे आ जाना, मैं ये क्रिया कर दूंगा जिससे आपके पिता की गति हो जाए। तो मैंने कथा ये बोली थी, फिर भी आप सुन लीजिए थोड़ा, कि वो गए नदी के तट पर और कुछ सामग्री मंगाई थी। उसमें एक सामग्री में था एक मिट्टी का घड़ा, उसमें ढेर सारे कंकड़ डाल दिए, एक घड़ा उसमें घी डाल दिया, 2 घड़े लिए और अंदर चले गए। जाके सीधा सीधा पहले घी वाले घड़े का विसर्जन किया और छोड़ दिया। घड़ा जैसे जैसे डूब रहा था, घी ऊपर आ रहा था पानी का। जैसे जैसे घड़ा डूबने लगा, घी घड़ा का सारा बाहर आ गया, पानी के ऊपर तैरने लगा था। और फिर दूसरे घड़े को उठाए जिसमें कंकड़ डाले थे और घड़े को आकर ले जाए। बहुत तिराने की कोशिश की, लेकिन तैर नहीं रहा था। बहुत तिराने की कोशिश की, लेकिन तैर नहीं रहा था। तो देखा, तो वापस आए और उस राजा को पूछा कुछ समझ में आया? तो उन्होंने कहा नहीं समझ में आया प्रभु, ये क्या क्रिया की? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घी है, घी वाला घड़ा डूब गया लेकिन घी तैर रहा है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि हमारे चाहने से नहीं, घी की प्रवृत्ति है कि वो तेरे। ये सत्य धर्म, इसको ये समझिए, सत्य धर्म और करुणा है, ये तो तेरेगी। हम चाहें तो भी इसको डुबा नहीं सकते। और ये पत्थर वाला घड़ा है, हमें क्या, खुद कोई भी कितना भी बड़ा संत हो, वो इसको चाह के तैरा नहीं सकता। क्यों? कि उस पत्थर का क्या करते हुए, पत्थर का वो समझिए कि प्रकृति है कि वो डूबेगा ही। इसका अर्थ ये कि अधर्म की वो समझाना चाहते थे कि अधर्म चाहे कैसा ही हो, संत भी नहीं तिरा सकता। मैं चाहूंगा तो ये घड़ा तैरेगा नहीं, वो तो डूबेगा, उसकी प्रवृत्ति है। और घी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो तो पानी के ऊपर ही रहेगा। तो इसको ये समझना है कि कर्मों के आधार पर जीवन चलता है, बड़ा महत्व है कर्मों का। तो ईश्वर को प्राप्त करने के भी कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न है। और एक प्रश्न ऐसा भी था कि जिसमें ये किसने प्रश्न किया था कि गुरुदेव मैं गायत्री मंत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। यह राहुल जी खिची है, इंदौर से हैं। तो इन्होंने प्रश्न रखा था, गुरु भाई जी ने मुझे बताया था कि देखो, गायत्री एक शास्त्रों की भाषा में एक शब्द है कि गायत्री एक छंद है जो वेदों में आया है। अभी छंद के अनुरूप हमें लोग इसको पूजन पाठ करते हैं। और वास्तव में है क्या? गायत्री एक ब्रह्म विद्या है। हमने कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव ब्रह्मा की उपासना नहीं होती, तो गायत्री ही ब्रह्म विद्या है, ठीक है। और गायत्री हर कोई पात्र नहीं है गायत्री का। गायत्री के पात्र बनने से पहले आपको अष्टांग योग जैसे नियम मतलब जो नियम है वो सारे पार करने पड़ते हैं। खाना पीना रहना सब शुद्ध होगा, तब ये ब्रह्म विद्या आपके अंदर ठहरेगी मस्तिष्क में। मैंने इसको किया, गुरुदेव ने किया, तो कोई कारण था इसका बहुत बड़ा। वो उन्होंने अनुष्ठान किया तब भूमिगत होकर किया था। सूर्य देखने के लिए बाहर निकलते थे, फिर वापस अंदर चले जाते थे। और मैंने भी जितना किया, वो जब भी समय मिलता, मान लो परिवार में रहकर किया, उस वक्त भी मैंने यही बात कार्य किया था कि एकांत। और जब तक देखो, जब साधनाएं करनी पड़ती है तब एकांत चाहिए, और एकांत के बिना अनुभव नहीं। तो ईश्वरीय सत्ताओं को महसूस करने के लिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए एकांत चाहिए। घर के अंदर वो कभी भी, इसलिए मैंने पहले निषेध कर दिया, घर के अंदर करेंगे तो हम घर का सत्यानाश कर लेंगे। कभी नहीं करना आपको, घर के अंदर ये छेड़ना ही नहीं है। लेकिन गायत्री प्रकृति है। और मैंने एक अमृतवाणी में ऐसा बोला था, एक ऐसी विद्या बहती है जिसको बोलते हैं अमृत संजीवनी विद्या। गायत्री को शरीर जानिए और महामृत्युंजय मंत्र को
आत्मा जानिए। अब दोनों के संगम से शरीर में जैसे आत्मा प्रवेश कर जाती है, इंसान मरा हुआ भी जागृत हो जाता है। तो गायत्री क्या है? अब गायत्री को समझ, देखिए 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तत्व, 20, 3 तत्व और 5 तत्व कौन है? देखो 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व कौन से? अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 3 तत्व सत्य, रजतम, और 24वां तत्व हो गया मन। इन सब को जो निरोध कर दे वो है गायत्री। यानी हमारा शरीर इससे बना है, 5 तत्वों से बना है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब क्या है? हमारे शरीर है, और तीनों गुण है हमारे अंदर, सत्य, रजतम, इनमें से एक गुण है हमारे अंदर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण विकसित होता है। और 24वां तत्व है मन। इससे ही हमारा जो शरीर दिखता है वो बना है पूरा का पूरा, और पूरी की पूरी प्रकृति भी इसी से बनी हुई है। आप जो बनाने वाले हो वो भी इससे बनेगा। कोई भी कार्य होने से पहले मन में आएगी। मन तो बड़ा चंचल है। पहले मन में आएगी कि गाड़ी ली जाए, फिर गाड़ी लेते हैं। यानी जो भी प्रकृति दिख रही है वो सारी की सारी गायत्री से निमित्त है। यानी इतने तत्वों का जो निरोध कर दे, इतने तत्वों को जो जागृत कर दे, और इसलिए इसको ब्रह्म विद्या बोले। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? कर्ता, जिसने जनक, ये जनक दायिनी विद्या है। इससे हमारा जन्म होता है, जो दिखता है। तो यही विद्या ही ब्रह्म विद्या है। लेकिन इसकी पात्रता बहुत रखनी पड़ती है कि कभी कभी क्या होता है, हमने ये भी देखा है कि हर कोई मंत्र गायत्री उठा करने लगता है। तो देखो, मंत्र मारक होते हैं और मंत्र तारक होते हैं। गायत्री मंत्र बोल के करने से भी मृत्यु निश्चित है। सुगति लोगों ने इसको क्या कि वैज्ञानिक तरीकों से देखना शुरू कर दिया कि इस मंत्र की वाइब्रेशन बड़ी तकड़ी है, इस मंत्र से शरीर में अधिक ऊर्जा का इतना सा नहीं है। ये तो कुछ देखा ही नहीं है आपने। लाइटें लगा लगा कर वैज्ञानिकों ने, मैंने पढ़ा इसके बारे में बहुत कुछ, कि विज्ञान देखते हैं कि इसमें के लोगों के साथ अनुभव अलग होते हैं। इस जो विद्या जनकदायिनी है उसको अनुभव पे नहीं रख सकते। ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो छोटे छोटे ऐसे आपने इसके, हाँ। और कुछ लोग यहाँ तक करते हैं कि गायत्री मंत्र का स्पीकर, जो घर पे छोटे छोटे स्पीकर लगे उसमें उच्चारण करते हैं। मोबाइल पे घंटियाँ बजती है गायत्री मंत्र की। ये सब मारक है, ये सब आपकी दुर्गति का कारण है। ये मंत्र इतना प्रचंड है, अगर पूरी शास्त्रों का वर्णन कर दिया जाए, कोई महात्म्य सुनाने बैठे तो गायत्री और महामृत्युंजय को वर्णन नहीं कर सकता। इन दोनों को मिल, आज भी गायत्री मंत्र में विद्या है कि इससे सारे शस्त्रों का, आपने जो सुना है वेदों में, उस सारे शस्त्रों का निर्माण इससे होता है। आपको अग्नि शस्त्र चलाना है, इससे चलेगा। चाहे मारना हो, चाहे ताड़ना हो, सब कुछ इसके हाथ में। जो प्रकृति में है वो बनाया जा सकता है, और जो है वो नष्ट किया जा सकता है। अब ईश्वर जो नष्ट करने की विद्या है, आप सोचिए हर किसी के हाथ में वो नहीं देता। हमने ये नहीं किया गायत्री मंत्र करके स्कूल में पास हो गए, ये तो कुछ नहीं है। सबने सुना नहीं कि ब्रह्मास्त्र क्या है, कि सब शस्त्रों का जो नाश कर दे वो ब्रह्मास्त्र है, पूरी प्रकृति का नाश कर दे वो ब्रह्मास्त्र है। और वेदों में सुनोगे या जो पुराणों में सुनोगे तो आपको लगेगा गिने चुने लोगों के पास ये शस्त्र था, क्योंकि इसके लिए बड़ी पात्रता चाहिए थी। और आज तो गली गली में पात्र है, गायत्री मंत्र तो बजता ही रहता है। आपको घर में सुकून चाहिए तो गायत्री मंत्र बजाइए। अच्छा, क्योंकि के एक शब्द है कि समाज क्यों भ्रष्ट है, कि कुछ ज्ञानी जन भ्रष्ट है, इसलिए समाज भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि बुद्धि तो ज्ञानी लोगों के पीछे पीछे चलती है। तो ये कभी अनभिज्ञ में नहीं करना होता। आपको जो कुछ क्रिया है इसको एक निमित्त तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो आप सूर्य के सामने मंत्र नहीं करना, इसका अर्थ ये है तो माला नहीं लेकर बैठना। आपको बस 21 बार उच्चारण करने से आपके जो सांसारिक कार्य वो करने होने शुरू हो जाते हैं। आपको इतना ही चाहिए कि आप पढ़ाई में थोड़ा होशियार रहें, आप कोई चीज़ बस विषय वस्तु प्राप्त कर लें। सिद्धियों के पीछे भागे गायत्री मंत्र को छेड़ने का मतलब ही है कि किसी खतरनाक सर्प पर पूंछ पे पैर रखना। सदगति पता नहीं, दुर्गति निश्चित है। और महामृत्युंजय मंत्र क्या है? आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों को मिलाने से भी इंसान मरा हुआ जागृत हो जाता। आज भी वो विद्या शामिल है। लेकिन सोचिए, जो इतनी बड़ी विद्याएं होगी, इनके लिए क्या पात्रता चाहिए होगी। वो हमें सक्षम है नहीं।
कौतुक को देखकर हाँ ऐसा कर सकता हूं, मैं करूं, कोशिश करूं, तो वो नहीं किया जाता, वो नुकसानदायक हो जाता है। परिवार में मैंने बोला इसलिए सामान्य चीजें बताई गई थी, और इतनी सामान्य भी नहीं है जो आपके बदले बताई वो सर्वोत्तम है। अगर 1 साल 6 महीने आप नाग देवता को प्रसन्न करके शेषनाग जी को प्रसन्न कर लिया तो क्या शत्रु है बताइए। जिसके घर में स्वयं शेषनाग विराजमान हो, आपने देखा नागों की शत्रुता जब तक खत्म नहीं होती जब तक सामने वाले की मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और आप सत्य हैं और नाम की पूजा की है, आप गलत हुए तो वो तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और सत्य हुए तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे जिसने आपके घर पर दृष्टि डाली। इस जन्म में नहीं, नागों की दुश्मनी किसी जन्म में नहीं जाती। तक्षक नाग ने संकल्प लिया था कि पांडवों को वंश के नष्ट करेंगे, तो किया। परीक्षित जी तक उनका अंत होने के बाद उनको शांति मिली। ये हर जन्म तक अपना वेर नहीं भूलते और प्रीत भी नहीं भूलते। जो वेर नहीं भूलता वो प्रीत भी नहीं भूलता। आपके लिए वो हर पल वो खड़े रहेंगे, और जिनके पक्ष में स्वयं बलराम जी, स्वयं शेषनाग जी, स्वयं लक्ष्मण जी खड़े हो, उनको भला कौन हरा सकता है। आपको ये भाव उठा के इनको मनाना है, और जिनके साथ भैरव तत्व खड़ा हो उनको दुनिया में कौन भयभीत कर सकता है। जिसका नाम ही 3 बार लेने से भैरव भैरव करते ही अंदर में ऐसा भय आता है कि आप शमशान में खड़े रहोगे तो प्रेत भागने लगते हैं पीछे। तो ये शब्द है, महिमा नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं जानोगे। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं उठाना होता है। आपके कितने प्रकार एक संसार में रुपया पैसा, छोटी मोटी समस्याएं, बच्चे पढ़े नहीं, किसी की शादी नहीं, ये छोटी छोटी क्रियाएं, तो मैंने बोला आप समझे नहीं। आप गुरुदेव ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि आज ही आज मेरे बच्चे की शादी हो जाए। तो ये तो या तो ऐसा करूं कि मैं ही सब में से किसी को बोलूं भाई इसके लड़के की शादी करवा दीजिए। देखो, कुल देवी को आपने इतना छोटा समझ लिया, मुझे शर्म आती है बार बार कहते हुए कि फिर भी प्रश्न कर रहे हो। कुल देवी आपके घर की माता है, या तो उसको आपको जाना नहीं, आपको आया नहीं कुछ, वो नहीं चाहेगी तो आपका वंश भी नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। कुल की देवी प्रसन्न नहीं होती। कुल की देवी की जिम्मेदारी है कि मेरा कुल कैसे बढ़े, मेरे कुल में शादी कैसे है, मेरे कुल में बहू कैसे आए। और फिर भी ऐसे प्रश्न करे, शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी बात बता दी। वो सब कर देगी तो कुछ बचा ही नहीं। घर के सारी समझ, मैंने कहा कुल देवी को तब तक पूछते रहिए जब तक आप थक नहीं जाओगे। घर के सारे कार्य होंगे, इनके सामने दीपक करिए, माँ मुझे ऐसा कार्य करना है, वो करेगी। माँ मुझे ऐसा कार्य, वो करेगी। घर से कमाने के लिए निकलते हो, माँ का नाम लेके निकलो, गुरुदेव का नाम लेके निकलो। नाग स्तोत्र सप्ताह भरी हुए बताए हुए आपको नागों के शेषनाग जी के बारे में। और 3 दिन पहले गुरु भाई जी ने कोई मुझे बताया था, हमने सुना नहीं, उन्होंने अपने सुन के मुझे बताया था कि किसी लड़के का जो सुबह पाठ कर रहा था उसको एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया। तो उसे लगा कि गुरुदेव, मैं उसने बोल के भेजा था अच्छा कि गुरुदेव मैं जब गिरा था तो मुझे अंतर में गुरुदेव और ये नाग स्तोत्र मेरे मन में चलने लगा था स्वतः, और मैं गिरा तब मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बाहों में उठाया और एक कंकर तक मुझे नहीं चुभा गुरुदेव। एकदम धीरे धीरे गिरा मैं, इतना मतलब देखने लगा, ऐसा लगा कुछ दूर से जो देखने वाले थे उनको लगा था इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ इसको लगी होगी। और गुरुदेव मुझे कंकर नहीं चुभा और रोड पे गिरा था मैं। क्यों कि महात्म्य जानोगे तब होगा। सब कुछ है, गुरुदेव मुझे तो ये करती थी, तो आप कर क्या रहे हो। इतना बताने के बाद तो कुछ भी कर दे शिष्य, अगर सत्य बताऊं शिष्य में पात्रता है तो कुछ भी करने में समर्थ हो। हर बार मुझे चीजें समझानी है। मैं तो अपने कार्य करूंगा, मैंने कहा ना, मैं धीरे धीरे आपके प्रश्नों में उत्तर दूंगा, सबको समझाऊंगा, लेकिन जो है अब जो खाना बना उसको तो खाइए। ज्ञान को भी जानना है, कार्य भी करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा बा कुल देवी माँ। अब ऐसे भी प्रश्न आते हैं, गुरुदेव मैं काली माता को अलग पूछता हूँ, क्या कुल देवी की स्थापना करो? तो मूर्ख हो आपको काली माता सत्यानाश करेगी। अब ये सुन लो मेरे मुंह से, कुल देवी को छोटा समझते हो, काली माता को बड़ी समझते हो, तो आज के बाद माता तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। क्यों आप रूप को नहीं समझते हो? किसी को छोटा मान लिया, किसी को बड़ा मान लिया। एक ही देवी है,
जिसकी आशा पूरा है वही जाके चामुंडा बनती है और वही जाके कालिका। जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वो माँ है। दुनिया ने आपकी बुद्धि घुमा दी। आप तो सत्य बताऊं, कहीं जगह ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आपकी बुद्धि इस तरह हो गई, किसी को कुछ समझ रहे हैं, किसी को अलग समझ रहे हैं, ये अलग है, वो छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। ये क्या करने लगे हो तुम लोग? सबका एक प्रारूप है। जिस दिन आपने एक को समझ लिया, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, ये बार बार कहना पड़ता है तो भी नहीं समझते हो। गुरुदेव दुर्गा माता की तस्वीर अलग से पूछता हूं, क्या कुल देवी को रख लूं? जिसके कुल देवी प्रसन्न नहीं है, दुर्गा माता छोड़िए, कोई गली की देवी नहीं आएगी, जो भूत प्रेत हो वो भी नहीं आएगी आपके घर पर। जिसके माता प्रसन्न है उसके घर पे कोई आंख नहीं निकाल सकता। मरे जा रहे हो ऐसे, क्योंकि प्रेतों का वास आपके घर में हो गया है। क्यों? कुल देवी मां प्रसन्न है नहीं। अपनी इच्छा से तस्वीर उठाई, लगाई, कुछ समझ में आया नहीं, बताने वाला कोई था नहीं, कहीं धामों पे चले गए, किसी ने कुछ कहा वो रख दिया, किसी ने कुछ कहा वो कर दिया। अब तो समझा रहा हूं, अब तो करिए आप। कि अवहेलना होती है कि माँ के बारे में बताया, आप समझे नहीं तो मेरा क्या व्यर्थ गया और माँ का भी अपमान हुआ। और मैंने कहा मुझे बुलवाने के बाद कुछ गलत मत बुलवाना। और मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो कुल देवी को प्रसन्न नहीं किया तो देख लेना कुछ नहीं होगा घर पर। जिसके घर पर माँ बाप खुश होते हैं उसके पड़ोस में भी आप धर्म ध्यान करोगे। पहले माँ बाप दुखी बैठे हैं और अड़ोस पड़ोस में बोले मैं तो बूढ़े लोगों को सेवा करूं, तो मूर्ख हैं आप। घर के माँ बाप तो भूखे बैठे हैं, दूसरों की सेवा क्या सार्थक होगी। इसलिए देवों के यजन और हवन में भी ये बोला गया है कि पहले आपके पितरों को संतुष्ट कीजिए। कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, ये सब क्या है? इनसे पहले देवता भी भोग नहीं उठाते, वो इतने शिष्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं। और कुल देवी माँ कितनी, कुल देवी की जिसके घर पे पूजा आराधना नहीं होती उसके घर पे कोई अन्न नहीं उठाता कोई देवता। आप क्या किसका यजन करोगे? कौन है काली माता? उसी के रूप की अवहेलना कर रहे हो आप। काली माता को नहीं पता कि चामुंडा माता मैं हूं, आशापुरा मैं हूं, वो भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। और कह रहे हो कि कुछ ये भी, आप क्या ब्रह्म ज्ञान को जानोगे? जब तक आपकी बुद्धि 33 करोड़ देवता को तो मान बैठी है कि गुरुदेव 33 करोड़ देवी देवता दुनिया में है, तब तक आप गुरु ज्ञान को क्या समझोगे? क्योंकि 33 करोड़ आपकी उम्र निश्चित है, मृत्यु आएगी, लेकिन आपको 33 करोड़ के नाम नहीं, 100 के नाम याद नहीं होंगे। और एक एक दिन में 100 धाम चले जाना, लेकिन आपको कहीं तोरा इसका किनारा नहीं समझ में आएगा कि किनारा क्या है। कुछ नहीं करना, यही विधि बताई थी। छोटी छोटी चीजें यही करना, सारे कार्य होते हैं। ये क्या होता है? ये सब कुछ करने के बाद फिर चले जाते हैं गुरुदेव कोई ऐसी विद्या बताए। तो माँ क्या समझती है घर पर कि देख इसके घर पे मैं बैठी हूं, ये मूर्ख किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि आपको माँ पे भरोसा नहीं है। मुझे सुनने के बाद आप कहीं और जगह सुनकर दोनों का निष्कर्ष निकालते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी यही इस तरह समझाना है कि आपका अर्थ यह है कि आपको भी गुरु ज्ञान में भी संशय है। और संशय क्या है? संशय है वो भीष्म, जो महाभारत में ब्रह्म रूपी भीष्म, जो अंतिम क्षण तक शैया पे पड़ा था, सारे मारे गए, वो भीष्म नहीं मारा गया, उसके बाणों की शैया मिली। क्यों? कि वो ब्रह्म रूपी भीष्म है। और जब तक संसार में ये भ्रम रहेगा कि मेरी ये छोटी माता है, ये बड़े हैं, भैरव जी छोटे हैं, नाग देवता छोटे हैं, वो बड़े हैं, तब तक आपके पास कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखें, ये वो देश है जहां पर एक पत्थर को शिद्दत से पूजा जाए, वो चमत्कार करना शुरू कर देता है कि कंकर कंकर शंकर शंकर। मैंने तस्वीर से गुरु को निकाल लिया। आप मूर्ख हो, आप बोलने के बाद ही नहीं समझते कि गुरु बोलते हैं, ये बोलते हैं। ज्ञान का आधार नहीं समझते। सत्य बताऊं तो अब जितना कहा है इसके आधार पर आपके मुंह बंद होने चाहिए, ये सत्य बात है। और अगर कह दिया जाए इतना, तो अगर सुनना नहीं आता कि हाँ अब क्या सुनना चाहिए, प्रश्न तो उत्तर ऐसे ही आएंगे, आप नहीं पूछेंगे उसमें भी। लेकिन ये पूछने का अर्थ मुझे ये नहीं कि आप पे क्रोध आ रहा है, ये मेरे अर्थ ये है कि आप माँ को छोटा समझ रहे हो और किसी को बड़ा समझ रहे हो, किसी को ये छोटा कर दिया। गुरुदेव मुझे कुल देवी एकमात्र एक ऐसी देवी है जो आपके घर को चलाती है। अगर वो नहीं होती तो आप यहाँ होते ही नहीं, आप इस घर की ना तो वधू होती, ना बेटे होते, कुछ नहीं होता।
क्यों? कि आपके पूर्वजों ने इसको पूजा पूज के आपको पैदा किया था कि गुरुदेव मेरे, हे माँ मेरे पुत्र हो, तब आप आए धरती पर। और शर्म की बात यह है कि लाडली पिछले कुछ वीडियो में आपको लोगों को आपके गोत्र याद नहीं है, वंश याद नहीं है, अपना कुल देवी याद नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये ठीक वही है, वैसे ही है जैसे किसी इंसान को कह दिया जाए कि पिता कौन है के पता नहीं, माता कौन है के पता नहीं। यही स्थिति आप लोगों की। अगर ऐसा बोला जाए कि कोई चीज खोजनी है तो आज दुनिया किसी तरीके से खोज सकती है, सत्य बात है। अगर आपके फायदे की चीज चली होती तो आप, मुझे ये पता है कि आप 500 कोस दूर चले जाना होता। क्यों? कि 2 रुपए मिलते हैं वहां पर गुरुदेव। आपके शौक की चीज होती तो फोन चाहे 10,000 को चाहे 20,000 वो ले लेते। आपका शौक पूरा होना चाहिए, आपके पैसे आने चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगती है कुलदेवी का नाम ढूंढने में। वो मेहनत गुरुदेव कौन करे? मुझे तो बस वो माँ ही खुद आए गेट बजा के, बस कितना कहा जाए है उतना। आप मेरे कहने का अर्थ नहीं समझते हो। जिसके कुलदेवी माँ प्रश्न होती है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। पैसे की इतनी कमी क्या बोलोगी आप? पैसों को लोगों पे उड़ाते उड़ाते थक जाओगे गरीबों पर। अगर प्रसन्न कर लिया, अष्ट लक्ष्मी वो ही है कि गुरुदेव संतान नहीं हो रही है तो अष्ट लक्ष्मी में क्यों स्तोत्र में आंखों तले अंधेरा करके बैठे हो? मैंने स्तोत्र बोला, स्तोत्र आपको पास गुरु भाई जी ने भेज दिया। स्तोत्र में ये लिखा है कि संतान लक्ष्मी वही है, यानी संतान घर में वही देने वाली वही है। धान्य लक्ष्मी, अगर धन की कमी है वो लक्ष्मी धन लक्ष्मी है। अगर अनाज नहीं है तो अनाज लक्ष्मी वही मिलेगी। ये स्वरूप है उनके, इतने कार्य वो अकेली करती है। गुरुदेव संतान प्राप्ति का कुछ बता दीजिए। क्यों? कि ऐसे पूछ पूछ के आप जीवन निकालोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह जिसने कुआं खोदा, खोदते रहिए, पानी निश्चित निकलेगा। और मैंने बोला ना, जगह जगह खड्डा करने पर जीवन लग जाएगा, पानी नहीं निकलेगा। ज्ञान को इतना कहने के बाद तो इंसान कुछ कर दे, कुछ भी करने में समर्थ हो। इतना कहने के बाद सत्य बताऊं तो अगर शिष्य होता है तो सत्य में इतनी बात कहता है, गुरुदेव आज बोलिए, यहां बैठूंगा, उठूंगा नहीं, 10 जन्म में या 100 साल बीत जाए यहां से उठूंगा नहीं। ये शिष्य की पात्रता, आप बोलते ना पात्रता बताइए, पात्रता बताइए। गुरु अगर ये बोल दे कि यहां से उठना नहीं है, तो यहां से उठना नहीं है, तो शिष्य उठ जाए तो इसमें भी हानि है। कोई बोले तो सही, मैं तो ये कहता हूं गुरुदेव आप बोलिए तो सही कि करना क्या है, कि तू गड्ढा खोद के बैठ जाए, मैं तैयार हूं। आप बस बोलिए, ये होता है आदेश और ये होता है करना। मैंने कुछ कथाएं सुनानी, जिसमें मैंने अरुणी की कथाएं सुनाई थी, ऋषि अरुणी की, कि बाढ़ का पानी रोकने के लिए वो स्वयं पानी वो पहाड़ पे सो गए थे पूरी रात ठंड में। सोचिए कथाएं क्यों सुनाई कि आपकी पात्रता विकसित हो, समझ में आए कि गुरु क्या कहने, गुरु ने जो बोल दिया उसमें भी कल्याण है। वापस आके थोड़ी हर कोई चीज जब उन्होंने बता, मैंने बोला ना, गुरु अगर कह दे कि करना है उसमें ही भला है, अगर वो कहे करना नहीं उसमें भी भला है। सब कुछ होते हुए भी मैंने क्या कहा, आपकी गलती नहीं है। कभी कभी क्या हुआ कि दीपक के नीचे भी अंधेरा रह जाता है, बहुत कोशिश के बाद भी रह जाता है। कोशिश ऐसे की जाती है कि सब तरह उजाला हो जाए, ज्ञान का हो जाए, बिना प्रयोजन के, बिना किसी लोभ लालच के, बस आपके जीवन में कुछ हो जाए। ये कामना थी, इसी कामना से मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। और अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है मेहनत का। अगर एक शिष्य तो ऐसे होते कि 1 साल में कहते गुरुदेव आज तो माता स्वयं आके मुझे ये बताया कि बेटा तू ये कर ले, तो मैं सोचता कि वास्तव में इसने माता को पिया है पूरा। गुरु की वाणी को मानकर इसने माता की अंदर से लगन से माँ को बुला लिया और हर चीज पूछ ली कि माँ मुझे क्या करना है। दिक्कत आप पूछते हो तो मुझे ही होती है कि ऐसा नहीं कि मुझे बताने में परेशानी है, मैंने क्या बोला, मुझे मेरा बोलना खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कहने का अर्थ क्या होता है कि जो बताई गई उसको समझा नहीं आपने। मैंने मंथन करने का बोला, वो मथा नहीं है।
उसको मथना होता है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको बार बार के सुन के मथना, एक एक वस्तु को अलग अलग करके निकालना कि मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ हूं। सबको नहीं कह रहा, कुछ नए ही हैं और वो क्या करते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, वो भी है, हो सकते हैं, मैंने किसी को नहीं। लेकिन देखो, कल्याण का रास्ता सब पर अग्रसर है। अगर आप अच्छे करते रहे तो मैंने क्या कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए कुछ करिए, लेकिन बताने से पहले मुझे जब तक ये नहीं लगेगा कि मेरा ज्ञान आपको सार्थक हो रहा है, तब तक मुझे शर्म आएगी कि मैं आपको कुछ बोलूं कि आप मेरे लिए कुछ करिए। क्यों कि वो तो वैसे हो जाएगा कि पाठशाला में गई, पढ़ा कुछ नहीं, तो गुरु क्या मांगे। मुझे भी मांगने से पहले शर्म आ जाती है कि नहीं, अभी तक तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, क्या मांगा जाए, इनके पास ही कुछ नहीं है अभी तक। तो पहले आपको समर्थ बनाया जाए, फिर आपसे लिया जाए, वो समझ में आता है। आप भी समर्थ नहीं हो कुछ करने में, तो मुझे क्या, मैं क्या मांगू। पिता का कार्य वही होता है कि पहले संतान को पढ़ाए लिखाए और नौकरी लगाए, फिर उससे काम ना करे कि हाँ ये मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा। वो खुद ही विकलांग है तो क्या सेवा करेगा। तो कहने का अर्थ ही होता है कि ज्ञान को मथना होता है, ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया। सुनने का अर्थ भी होता है, सुनने, मैंने कहा सुनने से भी कार्य होते हैं, ये सत्य है। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि गुरुदेव सुनने के बाद भी जीवन शैली बदल रही है, तो ये भी गुरु महिमा ही है, सब आपकी भक्ति का नतीजा है। लेकिन आपको समझना होता है कि वास्तव में आपको कोई चीज़ मिली है, उसको आप कंकर की भांति तो नहीं ले रहे हो कहीं, हो सकता है उस चीज़ से आपका गुजारा हो जाए। तो ठीक है, और कुछ प्रश्न और भी हैं, मैं वो लूँगा। और गुरु भाई जी ने वो शेषनाग जी के बारे में बताया आपको सबको, वो करिए आप। कुछ लोगों ने कहा वो करने में समर्थ नहीं है, तो इन्होंने जहाँ से बनाया, अगर आप इच्छा है तो उनसे कह दीजिए, नहीं था कोई प्रयोजन नहीं है किसी बात का, और नहीं हो सकता किसी से, ये भी मैं सबको एक समान मान के कहता हूँ। अगर नहीं होता तो आप ठीक है कि पीतल का या जो भी मिलता आप कर लीजिए, नहीं तो किसी का विष्णु भगवान की तस्वीर है वो भी मान के कर लीजिए। प्रयोजन एक है कि बस आप पूजा करिए, ठीक है। और अगर आपको किसी लोगों ने इनको पूछा होगा कि कहाँ बनता है, तो फिर उन्होंने बता दिया, इनके पास उन्होंने बनाया था, वहाँ से इच्छा है तो बना लीजिए, नहीं था कोई प्रयोजन नहीं है। आप भक्ति करिए उनको। अगर ऐसा भी हो जाएगा कि मूर्ति पड़ी रही, आपने कुछ किया नहीं, वो क्या कार्य करेगी। जिस तरह आप प्रश्न कर रहे हो उसके अनुरूप मुझे नहीं लगता कि आप कोई कार्य करने में समर्थ हो। गुरु का कहने का उद्देश्य, अगर समर्थ हो तो समर्थ बन के दिखाओ। ज्ञान लेना अलग है, उसको जीवन में उतारना हिम्मत और साहस के लिए अलग है। छोटी छोटी चीज़ों पर लिए रोना, गुरु के ज्ञान को सांसारिक चीज़ों से जोड़ देना कि गुरु मिले हैं तो कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए जिससे मेरे ऑफिस अच्छी चलने लगे। वो तो ऐसे ही चलेगी, जिनकी चल रही है उनके गुरु नहीं है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके गुरु नहीं है, उनके ऑफिस चल रही है। इसका अर्थ ये थोड़ी कि गुरु ऑफिस चलाएगा। गुरु आपको जीवन जीने की कला बताता है, और यही अगर आपका प्रयोजन है कि मुझे गुरुदेव बस ये जीवन ही जीवन है, इसके बाद ही मुझे अपनी स्थिति में जीना है, और मुझे चाहे 84 आए चाहे 85 आए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो बस अपनी गति को लगाना